हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी पर। दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 9 कार्बनिक यौगिक में IUPAC नामकरण पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय तक करीब करीब लाखों कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व जब इतने अधिक कार्बनिक यौगिकों की खोज नहीं हुई थी, तब वैज्ञानिक यौगिकों को उनके स्रोत के आधार पर या फिर उनके गुणों के आधार पर नामकरण किया करते थे। चुने गए नाम का आधार लैटिन या फिर ग्रीक होता था। इसे नामकरण की रूढ़ पद्धति भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए यौगिक का अणुसूत्र है CH3 CH2 NH2, जिसे कि आप इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं, अमीनो इथेन भी कह सकते हैं या इथेन अमाइन भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपने समावयवता के बारे में अध्ययन किया होगा। समावयवता क्या होता है? एक ही अणुसूत्र वाले परंतु अलग अलग संरचना वाले यौगिकों को समावयव कहते हैं। उनकी अलग संरचना के कारण उनको नाम भी अलग अलग दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ब्यूटेन की संरचना देखते हैं, जो कि निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहली संरचना है सरल श्रृंखला की। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक गहरा बंध होता है तथा यह बंध सीधी रेखा में ही होते हैं। इन्हें एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन अर्थात नॉर्मल ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन। दूसरी संरचना में 3 कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में होते हैं तथा चौथा कार्बन परमाणु यह दूसरे कार्बन से एक गहरा बंध बनाता है। इस प्रकार की संरचना को आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसी प्रकार पेंटेन के भी 3 समावयव होते हैं। पहली संरचना में 5 कार्बन परमाणु एक गहरे बंध द्वारा एक सरल श्रृंखला में बंधे होते हैं, जिसे कि नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है, अर्थात एन पेंटेन। दूसरी संरचना में 4 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में एक गहरे बंध द्वारा जुड़े होते हैं और जो 5वां कार्बन परमाणु होता है वह दूसरे कार्बन परमाणु से एक गहरे बंध से जुड़ा होता है। इसे आइसोपेंटेन कहा जाता है। अब यदि 3 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में हो और दूसरे कार्बन परमाणु से 2 अन्य कार्बन परमाणु एक गहरे बंध से जुड़े हों तो ऐसी संरचना को नियोपेंटेन कहा जाता है। अब यदि C6H14 इस अणुसूत्र वाले सभी संभावित संरचना सूत्र की आकृतियां बनाई जाएं, तब हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, ये हम देखते हैं। यदि 6 के 6 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में हो तो इसे हम नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे। अब क्योंकि इस अणुसूत्र में 6 कार्बन परमाणु और 14 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इस यौगिक का नाम होगा हेक्सेन। यदि 6 के 6 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में एक गहरे बंध से जुड़े हों तो इसे हम कहेंगे एन हेक्सेन। यदि 5 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में हों और 6वां कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एक गहरे बंध से जुड़ा हो तो उसे नाम देंगे आइसोहेक्सेन। अब यदि 4 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में जुड़े हों और अन्य 2 कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एक गहरे बंध से जुड़े हों तो उसे कहेंगे नियोहेक्सेन। इसके अलावा 2 और भी संरचना हो सकती है। अब मान लीजिए कि 5 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला में जुड़े हों और 6वां कार्बन परमाणु तीसरे कार्बन परमाणु से एक गहरे बंध से जुड़ा है, तो इसे क्या नाम देंगे? इसी प्रकार 4 कार्बन परमाणु अगर एक गहरे बंध से एक सरल श्रृंखला में जुड़े हों और अन्य 2 कार्बन परमाणु दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु से एक गहरे बंध से जुड़े हों, तो अब इसे किस प्रकार नामांकन करना है, इसका नाम क्या रखना है, यह समस्या वैज्ञानिकों के आगे आ गई। आने वाले समय में
कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण सामान्य नामों की वजह से समस्या उत्पन्न होने लगी। कार्बनिक यौगिकों को नाम देने के लिए तर्कशुद्ध एवं सर्वसामान्य पद्धति की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस संस्था ने यौगिकों की संरचना पर आधारित नामकरण पद्धति बनाई और उसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। इस पद्धति में सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट नाम देने की सुविधा प्राप्त है। हम यहाँ एक ही क्रियात्मक समूह वाले कुछ सरल श्रृंखला यौगिकों को IUPAC नाम कैसे देते हैं ये देखेंगे और उन यौगिकों के सामान्य नाम भी देखेंगे। दोस्तों, किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के 3 घटक होते हैं: जनक, प्रत्यय और उपसर्ग। नाम में उनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार करते हैं। जनक जो कि मूल नाम होता है वो मध्य में होता है, उपसर्ग पहले लगाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाते हैं। सबसे पहले हम जनक अल्केनों के मूल नामों को देखते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या केवल 1 हो तो उसका मूल नाम होता है मिथ। यदि 2 कार्बन परमाणु एकहरे बंध से जुड़े होते हैं तो इसका मूल नाम होता है इत। इसी प्रकार यदि 3 कार्बन परमाणु एकहरे बंध से जुड़े हों तो उसका नाम होता है प्रोप। ठीक इसी प्रकार 4 कार्बन परमाणु होने पर ब्यूट, 5 कार्बन परमाणु होने पर पेंट, 6 कार्बन परमाणु होने पर हेक्स, 7 कार्बन परमाणु होने पर हेप्ट, 8 कार्बन परमाणु होने पर ऑक्ट, 9 कार्बन परमाणु होने पर नॉन और 10 कार्बन परमाणु होने पर डेक, यह मूल नाम होते हैं। दोस्तों, नामकरण सीखने के पहले मूल नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IUPAC नाम देते समय हम यौगिक के जनक अल्केन का नाम ही आधार लेते हैं और जनक अल्केन के नाम को योग्य प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर यौगिक का नाम बनाते हैं। सरल श्रृंखला यौगिकों के IUPAC नामकरण के चरण निम्न प्रकार से हैं। पहला, सरल श्रृंखला यौगिकों की संरचना सूत्र लिखकर उसके कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। इस संख्या के बराबर कार्बन परमाणु वाला अल्केन ही प्रस्तुत यौगिक का जनक होता है। इस जनक अल्केन का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। प्रस्तुत यौगिक के कार्बन श्रृंखला में अगर दोहरा बंध हो, अल्केन के नाम का अंत ANE के स्थान पर ENE से करेंगे, अर्थात अल्केन के एन को हटाकर ईन लगाएंगे, फिर हमें अल्कीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि प्रस्तुत यौगिक के कार्बन श्रृंखला में तिहरा बंध हो तो जनक नाम का ANE यानी एन हटाकर वहाँ पर आइन YNE लगा देते हैं, फिर नाम बन जाता है अल्काइन। इतना याद रखिए, यदि कार्बन श्रृंखला में एक हरा बंध हो तो अल्केन, दोहरा बंध हो तो अल्कीन और अगर तिहरा बंध हो तो अल्काइन प्राप्त होता है। दूसरे चरण में संरचना सूत्र में कोई क्रियात्मक समूह होने पर जनक के नाम का अंतिम ई यह अक्षर निकालकर उसके स्थान पर क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं। हेलोजन क्रियात्मक समूह यहाँ पर अपवाद है। हेलोजन क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम हमेशा उपसर्ग के रूप में जोड़ते हैं। तीसरे चरण में यदि क्रियात्मक समूह अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह हो तो उसके कार्बन को पहला अंक दिया जाता है। ये क्रियात्मक समूह न होने पर कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंक देते हैं। श्रृंखला का अंकन 2 दिशाओं से हो सकता है। जिस अंकन के कारण क्रियात्मक समूह धारण करने वाले कार्बन परमाणु को छोटा अंक मिलता है, उस अंकन को हम ग्राह्य करते हैं। अब क्रियात्मक समूह के संक्षिप्त नाम के पहले यह अंक लिखते हैं। अंतिम नाम में अंक और
प्रत्यय या उपसर्ग के बीच छोटी आड़ी रेखा खींचते हैं। तो चलिए एक एक करके हम प्रत्येक क्रियात्मक समूह के साथ नामकरण करना सीखते हैं। शुरुआत करते हैं अल्केन से, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। माना हमें एक संरचना सूत्र दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH3। तो पहले चरण के अनुसार हमें कार्बन परमाणु की संख्या गिनना है, 1 2 3 और 4। तो इसका मूल नाम क्या होगा? ब्यूट। अब क्योंकि सभी कार्बन परमाणुओं के बीच केवल इकहरा बंध है तो प्रत्यय लगाएंगे एन, तो हमें नाम मिल गया ब्यूटेन। अब क्योंकि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो दूसरे और तीसरे चरण की आवश्यकता नहीं है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3। तो पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो मूल नाम क्या होगा? पेंट। तथा सभी कार्बन के बीच इकहरा बंध है तो प्रत्यय लगेगा एन, तो नाम मिलेगा हमें पेंटेन। अब देखते हैं अल्कीन का नामकरण। माना हमें एक संरचना सूत्र दिया गया है। सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1 2 और 3। तो इसका मूल नाम क्या होगा? प्रोप। क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन के मध्य दोहरा बंध भी है तो प्रत्यय लगाएंगे इन, तो नाम मिल जाएगा हमें प्रोपीन। अब क्योंकि दोहरा और तिहरा बंध भी एक क्रियात्मक समूह का कार्य करता है, इसलिए कार्बन परमाणुओं को अंक देंगे। अंकन हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब जिस दिशा से दोहरा बंध शुरू होता है उस दिशा से हम कार्बन परमाणु का अंकन करना शुरू करते हैं। तो कार्बन परमाणुओं को अंक देंगे 1 2 और 3। अब क्योंकि दोहरा बंध पहले और दूसरे कार्बन परमाणु के मध्य है और छोटा अंक कौन है? 1। तीसरे नियम के अनुसार हम मूल नाम और प्रत्यय के मध्य यह अंक लिखेंगे, तो नाम मिलेगा हमें प्रोप -1 -इन। दोस्तों यहाँ पर आप केवल अगर प्रोपीन लिखेंगे तो भी वो सही होगा, क्योंकि अगर दोहरा बंध दूसरी तरफ होता तो भी कार्बन को पहला अंक ही प्राप्त होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब पहले चरण के अनुसार कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होता है? पेंट। जनक अल्केन का नाम होगा पेंटेन। दूसरे चरण के अनुसार पेंटेन का एन हटाकर प्रत्यय जोड़ेंगे इन, तब नाम मिल गया हमें पेंटीन। तीसरे चरण के अनुसार प्रत्येक कार्बन को हम अंक देना शुरू करेंगे। अब क्योंकि दोहरा बंध यहाँ पर मध्य में है तो हम अंकन दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से अंकन करने के बाद हम यह देखेंगे कि किस तरफ से अंकन करने दोहरे बंध वाले कार्बन परमाणु को छोटा अंक प्राप्त होता है। जिस दिशा से अंकन करने पर कार्बन परमाणु को छोटा अंक प्राप्त होता है उसी अंकन को हम ग्राह्य मानते हैं। संरचना में दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य दोहरा बंध है तो इसमें छोटा अंक कौन सा है? 2। इसलिए पेंटीन में प्रत्यय इन के पहले यह अंक लिखेंगे और अंत में हमें नाम मिलेगा पेंट -2 -इन। ये हमारा फाइनल नाम होगा। अब देखते हैं अल्काइन के नामकरण की पद्धति को, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। सबसे पहले हम दिए गए संरचना सूत्र में प्रथम चरण के अनुसार कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। ये कार्बन परमाणु है यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो मूल नाम होगा पेंट।
और जनक अल्केन का नाम होगा पेंटेन। अब क्योंकि कार्बन श्रृंखला में एक जगह तिहरा बंध है तो पेंटेन का एन हटाकर आइन लगाएंगे तो नाम मिलेगा हमें पेंटाइन। क्योंकि हमने पढ़ा कि दोहरा और तिहरा बंध भी एक क्रियात्मक समूह की तरह काम करता है, इसलिए क्रियात्मक समूह वाले कार्बन परमाणु के अंक को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। अंकन हम दोनों दिशाओं से कर सकते हैं। अंकन करने के बाद हम देखेंगे कि तिहरा बंध किन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में है और कौन सी दिशा के अंकन के कारण तिहरे बंध वाले कार्बन परमाणु को छोटा अंक प्राप्त होता है। क्योंकि तिहरा बंध दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु के मध्य है तो इसमें हम छोटे अंक 2 को ग्राह्य मानेंगे। प्रत्यय के पहले ये अंक लिखेंगे। अंत में हमें नाम मिलेगा पेंट डैश 2 डैश आइन। अब देखते हैं हेलोजन क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का नामकरण। का सामान्य सूत्र है RX। X यहाँ पर हेलोजन समूह को दर्शाता है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और R यहाँ पर सामान्य कार्बनिक यौगिक को दर्शाता है। एक संरचना सूत्र दिया गया है CH3 CH2 Cl। तो पहले चरण के अनुसार हम कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे 1 2। इसका मूल नाम क्या होगा? ईथ। क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन का संक्षिप्त नाम लिखेंगे क्लोरो। अब क्योंकि हेलोजन क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम हम उपसर्ग के रूप में लिखते हैं तो नाम मिलेगा हमें क्लोरो इथेन। अगर क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को आप अंक देना चाहेंगे तो आप उसे 1 अंक दे सकते हैं, तो आपको नाम मिलेगा 1 डैश क्लोरो इथेन। यदि आप इसे क्लोरो इथेन लिखते हैं तो भी ये सही है, क्योंकि अगर दूसरे कार्बन परमाणु पे अगर क्लोरीन अटैच करते हैं आप तो भी उसको पहला अंक ही प्राप्त होगा। एक दूसरी संरचना सूत्र देखते हैं हम लोग। कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर एक हरा बंध है तो जनक अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्रियात्मक समूह के रूप में है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का हम संक्षिप्त नाम लिखेंगे ब्रोमो। हेलोजन समूह के क्रियात्मक समूह का नाम हम उपसर्ग के रूप में लिखते हैं तो नाम मिलेगा हमें ब्रोमो प्रोपेन। क्रियात्मक समूह कहाँ है? दूसरे कार्बन के साथ, तो कार्बन का अंक लिखेंगे हम और पूरा नाम मिलेगा हमें इस प्रकार 2 डैश ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही बना सकते हैं। अब देखते हैं अल्कोहल क्रियात्मक समूह के नामकरण की पद्धति, जिसका सामान्य सूत्र है ROH। OH यहाँ पर अल्कोहल समूह है जिसका संक्षिप्त नाम है ऑल, और R है यहाँ पर अल्केन कार्बन श्रृंखला। तो दिए गए संरचना सूत्र में दिया गया है CH3 CH2 OH। पहले चरण के अनुसार कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या है यहाँ पर 2, तो इसका मूल नाम होगा ईथ। अब क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य एक हरा बंध है तो जनक अल्केन का नाम होगा इथेन। दूसरे चरण के अनुसार क्रियात्मक समूह अल्कोहल का संक्षिप्त नाम ऑल, यह जनक अल्केन इथेन का ई हटाकर जोड़ेंगे तो नाम मिलेगा इथेनॉल। यहाँ आपको कार्बन परमाणु को अंक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक समूह अगर दूसरे कार्बन परमाणु पर होता तो उससे भी पहला अंक ही प्राप्त होता। दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस संरचना सूत्र में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 3, इसलिए इसका मूल नाम होगा प्रॉप। फिर जनक अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक हरा बंध है। क्रियात्मक समूह है अल्कोहल, तो अल्कोहल का संक्षिप्त नाम ऑल, यह प्रोपेन का ई हटाकर जोड़ेंगे तो नाम मिलेगा हमें प्रोपेनॉल। अब तीसरे चरण के अनुसार कार्बन परमाणुओं को अंक देंगे। क्रियात्मक समूह अल्कोहल यह कौन से कार्बन परमाणु पर है? यह दूसरे कार्बन परमाणु पर है, तो नियम के अनुसार हम प्रत्यय के पहले वह अंक लिखेंगे। फाइनल नाम क्या मिलेगा हमें?
प्रोपेन डैश टू डैश ऑल, प्रोपेन डैश टू डैश ऑल। आप इसी तरह अपने प्रयास के लिए इसी तरह और भी नामों का प्रयास कर सकते हैं। अब देखते हैं अल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति के बारे में। सामान्य सूत्र है RCOH, जहाँ पर COH यह अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है जिसका कि संक्षिप्त नाम है आल। यहाँ पर एक संरचना सूत्र दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। नियम के अनुसार हमको अल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी अंक देना है। अब वो हमेशा नंबर 1 पर होता है। अंक देना शुरू करते हैं। 1, 2, 3। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या है 3, तो इसका मूल नाम क्या होगा? प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में एक हरा बंध है, तो जनक अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन के ई को हटाकर क्रियात्मक समूह अल्डिहाइड का संक्षिप्त नाम आल जोड़ देंगे, तो नाम मिलेगा हमें प्रोपेनाल। यहाँ आपको अंक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पर ही होता है। और अगर आप अंक लिखना भी चाहें तो आपको नाम क्या मिलेगा? प्रोपेन 1 ऑल। दोनों ही नाम सही है। एक और उदाहरण देखते हैं। संरचना सूत्र दिया है CH3CHO। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 और 2। तो इस कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा? ईथ। जनक अल्केन का नाम होगा इथेन। अल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम जोड़ेंगे अल, तो नाम मिलेगा हमें इथेनल। इसका सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार एक कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीथेनल। इसका सामान्य नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका संक्षिप्त नाम होगा ओइक एसिड और सामान्य सूत्र होगा RCOOH। सबसे पहले हम दिए गए संरचना सूत्र में कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। कितने कार्बन परमाणु हैं यहाँ पर? 1, 2। कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा? ईथ। जनक अल्केन का नाम क्या होगा? इथेन। अब इथेन का ई हटाएंगे और क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का संक्षिप्त नाम ओइक एसिड जोड़ देंगे। फिर नाम क्या मिलेगा हमें? इथेनोइक एसिड, अर्थात इथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हम लोग कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक का मूल क्या होता है? ब्यूट। तो जनक अल्केन का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का ई हटाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का संक्षिप्त नाम ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें? ब्यूटेनोइक एसिड, अर्थात ब्यूटेनाइक अम्ल। यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह वाले कार्बन का अंक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह हमेशा पहले नंबर पर होता है। लेकिन अगर आप नंबर लिखते हैं जैसे कि ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, तो ये भी गलत नहीं है। एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का मूल होता है मिथ और जनक अल्केन का नाम होता है मीथेन। मीथेन का ई हटाएंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल का संक्षिप्त नाम ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो नाम मिलेगा हमें मिथेनोइक एसिड। इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह कीटोन के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र है RCOR। इतना याद रखिए, कीटोन में क्रियात्मक समूह CO यह हमेशा बीच में होता है और दोनों तरफ अल्काइल समूह पाए जाते हैं। अब अल्काइल समूह कैसे बनते हैं ये आपने मेरे पिछले वीडियो में अवश्य देखा होगा। तो कीटोन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु हैं? 1, 2, 3। तो कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा?
प्रोप। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक हरा बंध है तो यहाँ पर जनक अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। हाँ, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोहरा बंध है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच में एक हरा बंध है कि नहीं, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। अब प्रोपेन का ई हटाएंगे और कीटोन का संक्षिप्त नाम ऑन जोड़ देंगे तो नाम क्या मिलेगा हमें? प्रोपेनॉन। यहाँ अगर आप क्रियात्मक समूह के अंक को नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कीटोन समूह ये बीच में ही होता है और प्रोपेन में ये हमेशा सेकंड नंबर यानी बीच में ही होगा। लेकिन अगर आप नंबर लिखना चाहें तो प्रोपेन 2 ऑन लिख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा? ब्यूट। अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक हरा बंध है तो जनक अल्केन का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का ई हटाएंगे और कीटोन का संक्षिप्त नाम ऑन जोड़ देंगे, तब नाम मिलेगा हमें ब्यूटेनॉन। अगर आप अंक के साथ नाम लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑन। इसी प्रकार ब्यूटेन में अगर दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह हो तो उसे हम ब्यूटेनॉन कह सकते हैं। इस यौगिक का सामान्य नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा? पेंट। और जनक अल्केन का नाम क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन का ई हटाएंगे और कीटोन का संक्षिप्त नाम ऑन जोड़ देंगे तो नाम क्या मिलेगा हमें? पेंटेनॉन। तीसरे चरण के अनुसार हम लोग क्रियात्मक समूह को अंक देने के लिए कार्बन परमाणुओं को अंक देना शुरू करते हैं। तो अंक हम किस तरफ से देंगे? जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को छोटा अंक प्राप्त होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पर है, प्रत्यय ऑन के पहले हम लोग ये नंबर लिखेंगे। नाम क्या मिलेगा हमें? पेंटेन डैश 2 डैश ऑन। इसका सामान्य नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह अमाइन के बारे में। ये भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमको जो संरचना सूत्र दिया गया है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है। जैसे कि दिए गए एग्जाम्पल में कार्बन परमाणु की संख्या है 1, 2। तो कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा? ईथ। इसलिए जनक अल्केन का नाम होगा इथेन। दूसरे चरण के अनुसार अल्केन का ई हटाकर अर्थात इथेन का ई हटाकर क्रियात्मक समूह अमाइन का संक्षिप्त नाम जोड़ेंगे अमाइन तो नाम क्या मिलेगा हमें? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन का सामान्य नाम होता है एथिल अमीन। और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस कार्बनिक यौगिक का मूल नाम क्या होगा? ब्यूट। जनक अल्केन होगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ई हटाकर अमीन जोड़ देंगे, नाम मिलेगा हमें ब्यूटेन अमाइन। अमीन कौन से कार्बन से अटैच है उसका अंक लिखेंगे। कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो यौगिक का फाइनल नाम क्या मिलेगा हमें? ब्यूटेन डैश 2 डैश अमाइन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।